आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर की और प्रेजेंट की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी, ये लाइन आप लोग सुन चुके होंगे। और कमाल की बात, जब से ओपन एआई ने अपना चैट जीपीटी टूल इंट्रोड्यूस किया है, तब से शायद पूरी दुनिया चैट जीपीटी की वजह से आज एआई की सुपर पावर को भी समझ चुकी है। लेकिन दोस्तों, जिस टेक्नोलॉजी को आज हम लोग एक बहुत बड़ा प्रेजेंट समझ चुके हैं, एक आने वाला बहुत बड़ा फ्यूचर समझ रहे हैं, एग्जैक्टली इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत कहां से हुई, एआई के बेसिक्स क्या है, एआई में क्यों इतना बड़ा रेवोल्यूशन बताया जा रहा है, क्यों ऐसे बोला जा रहा है कि एआई आने वाले टाइम पर जॉब्स को खत्म कर देगी, क्यों ऐसे बोला जा रहा है मोस्टली वर्क एआई डिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर चाहे वो स्टूडेंट टाइप वर्क हो, फिर चाहे वो बिजनेस के ग्रोथ के टाइप वर्क हो। और अगर मैं डिजिटल स्पेस की बात करूं, तो पूरे के पूरे डिजिटल स्पेस में आज एआई का सबसे बड़ा रोल क्यों है। चलिए, प्रेजेंट और फ्यूचर में जिस टेक्नोलॉजी को इतना बड़ा बताया जा रहा है, एग्जैक्टली उसकी शुरुआत कभी तो हुई होगी। और आज वर्ल्ड के जितने भी बड़े टेक लीडर्स हैं, चाहे आप लोग मार्क जकरबर्ग की बात करो, इलियन मस्क की बात करो, सैम ऑल्टमैन की बात करो, ये एग्जैक्टली एआई में एग्जैक्टली ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं। ये सभी टेक लीडर्स क्यों आज एआई में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसा क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या एक सॉफ्टवेयर है, क्या कोई एक स्पेसिफिक टूल है, क्या कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, इसके बारे में जानना आज हमें बहुत जरूरी बनता है। तो चलिए, आज टेक पॉडकास्टर में नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वीडियोस की शुरुआत की जा रही है और दिस इज द ऑफिशियल एपिसोड नंबर 1, जिसमें हम जानेंगे कि एआई की एग्जैक्टली शुरुआत क्यों हुई और कब हुई। देखिए दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं, हम लोग जब भी कंप्यूटर जनरेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1940s से स्टार्ट हुआ। 1940s में सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी थी जो कंप्यूटर इजीली एक्सेप्ट कर रहा था, अंडरस्टैंड कर रहा था? वो लैंग्वेज थी दोस्तों मशीन लर्निंग लैंग्वेज। मशीन लर्निंग जहां पर हमारी इनपुट्स को बिट और बाइट की फॉर्म में एक्सेप्ट किया जाता था। बिट और बाइट मींस 0 और 1 की फॉर्म में कंप्यूटर हमारी इनपुट को एक्सेप्ट करता था और जो भी डिजायर आउटपुट थी वो हमें प्रोड्यूस करके देता था। 1950 से 1960 के बीच में when we talk about the second level of programming languages, जहां पर हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज की बात की, वहां से आप समझें तो एआई की एग्जैक्ट शुरुआत हो चुकी थी। क्योंकि कंप्यूटर के आने की वजह से लोगों ने सर्च करना और रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था। और 1970s में आप लोगों ने बहुत बड़े फिलोसफर्स के हाथ में छोटा सा एक डिवाइस भी कभी देखा हो, कभी ऐसा पोस्टर आपने देखा हो जिन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि आने वाले टाइम में 20th ऑफ सेंचुरी के अंदर आप देखेंगे कि दुनिया के हाथ में ये एक छोटी सी डिवाइस होगी और आज वो डिवाइस हम पूरी दुनिया के हाथ में है। उस डिवाइस का नाम है दोस्तों स्मार्टफोन। और आज सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं, स्मार्ट एलईडीज आ चुके हैं, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स आ चुके हैं, स्मार्ट लाइफ बनती जा रही है, स्मार्ट एआई होता जा रहा है। एग्जैक्टली इसकी शुरुआत 1956 से हुई। 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का एक पर्टिकुलर पॉइंट रखा गया। एग्जैक्टली क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फोकस है मशीन को सबसे पावरफुल बनाना। मशीन कौन सी? कंप्यूटर डिवाइसेस। कंप्यूटर डिवाइसेस को पावरफुल क्यों बनाना है, इंटेलिजेंट क्यों बनाना है? ताकि जितना काम जो सोच एक ह्यूमन बीइंग रखता है या ह्यूमन बीइंग कर सकता है, वो सभी सोच को, उन सभी टास्क को मशीन्स के थ्रू प्रॉपर सॉल्यूशन देना, मशीन्स के थ्रू प्रॉपर करवाना, ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्टिंग से सबसे बड़ा फोकस। और दोस्तों, ये रिसर्च 1956 से स्टार्ट हो चुकी है। 1956 के बाद सबसे पहले हम लोग जब अर्ली एआई की बात करें तो अर्ली एआई के अंदर देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन। एक प्रॉपर रूल बेस्ड सिस्टम बनाया गया। वो रूल बेस्ड सिस्टम क्या था? उसके अंदर कुछ रूल डिफाइन थे कि एआई एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर लेवल तक जा सकता है या इस पर्टिकुलर लेवल के रिसर्च तक नहीं जा सकता। लेकिन अगर आज हम बात करें, एआई एक कंप्लीट स्मार्ट अप्रोच में डेवलप हो चुका है और आज हम लोग एक ओपन एआई प्लेटफॉर्म की हेल्प से, ओपन एआई की वजह से
चैट जीपीटी जैसा एक इजी सॉफ्टवेयर और यू कैन से टूल यूज कर पा रहे हैं जो हमारी मोस्टली टाइप ऑफ टास्क का सॉल्यूशन दे रहा है। अगर मैं कंप्लीट डिजिटल स्पेस की बात करूं, फिर चाहे मैं टेक्स्ट की बात करूं, इमेज की बात करूं, स्पीच की बात करूं या फिर वीडियो की बात करूं, आज चैट जीपीटी हमको वो सारे सॉल्यूशन दे रहा है। लेकिन ये एकदम से नहीं हुआ दोस्तों। 1956 से जब एआई अपनी अर्ली स्टेज में था, देयर आर सम रूल्स, कुछ रूल्स बनाए गए, उन रूल्स पर काम करना शुरू हुआ, सिंबॉलिक रीजंस का पार्ट आया। यहां तक एआई की रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई थी। नेक्स्ट हम बात करें तो मशीन लर्निंग इंट्रोड्यूस की गई। मशीन लर्निंग क्या? मशीन लर्निंग मतलब जो हमारा डेटा कंज्यूम कर रही है उस डेटा को एग्जैक्ट वे में ट्रेन और लर्न भी करे। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड मशीन लर्निंग। मशीन मतलब कंप्यूटर डिवाइसेस, डेटा मतलब जो यूजर से इंसर्ट कर रहे हैं उस प्रॉपर डेटा को प्रॉपर लर्न करना। यह था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फोकस। वो लर्निंग पूरे 30 से 40 साल तक चली और अर्ली स्टेज ऑफ 2000 में जाकर एआई अपने एक लर्निंग के लेवल को बहुत बड़े लेवल पर इंट्रोड्यूस कर सकी। और एआई एग्जैक्टली एल्गोरिथम बेस्ड वर्क है। आज एल्गोरिथम्स को इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग पावर बना दिया गया है कि एआई अपनी थर्ड स्टेज में आ चुका है और वो है दोस्तों जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई का ही सबसे बेस्ट एग्जांपल जो इस टाइम पर प्रूव हुआ है वो है चैट जीपीटी। तो कहीं ना कहीं आप ये सोचिए 1980s 1990s में जब हम लोग मशीन लर्निंग की बात करते थे, जितने बड़े साइंटिस्ट, जितने बड़े रिसर्चर्स मशीन को कैपेबल बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने मशीन लर्निंग के अंदर ऐसे कौन कौन से कंसेप्ट इंसर्ट किए होंगे। वहां एआई के अंदर, एआई की रिसर्च के अंदर न्यूरल नेटवर्क, ब्रेनस्टॉर्मिंग, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इन टाइप के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। और जब हम लोग नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एनएलयू या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी की बात करते हैं तो यहीं पर मशीन लर्निंग का एक और नया सबसेट इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स को फॉलो किया गया, जैसे सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, और एग्जैक्टली एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए, लर्न करने के लिए एआई का सबसेट था मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग का सबसेट बना डीप लर्निंग। अब यहां पर जब डेटा का जो साइज है, जब वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ साइज बन गया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई डेटा को अंडरस्टैंड करने में, डेटा को लर्न करने में। मशीन डेटा लर्न कर पा रही थी, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट होने के बाद प्रॉपर उसको एक सॉल्यूशन दे पा रहा था विद द पावर ऑफ सुपरवाइज्ड, विद द पावर ऑफ अनसुपरवाइज्ड, विद द पावर ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिनका सबसे बेस्ट एग्जांपल आज आप लोग चैट जीपीटी देख रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो यहां पर एक और नई टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस होना बनता था और वो एक सेम टाइम था जब हम लोगों ने अर्ली स्टेज ऑफ 2000 में बिग डेटा इंट्रोड्यूस होता सुना। बिग डेटा का सिंपली यही काम था, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उस डेटा को कहीं ना कहीं पर अंडरस्टैंड करना विद द पावर ऑफ न्यूरल नेटवर्क, विद द पावर ऑफ सिंबॉलिक रीजनिंग एंड विद द पावर ऑफ स्टैट्स मॉडल्स। बिग डेटा का एग्जैक्ट वर्क जो था वो स्टैट्स मॉडल पर ही था। एग्जैक्टली किस टाइप का डेटा प्रोड्यूस किया जा रहा है, किस टाइप का डेटा यूज हो सकता है और किस टाइप के डेटा से क्या आउटपुट निकल सकती है, और सारे के सारे डेटा के अंदर मोस्ट कॉमन डेटा कौन सा है। यह था बिग डेटा का सबसे बड़ा वर्क। जब डेटा को आप एक लार्ज अमाउंट में देखेंगे, एक कंप्लीट डेटा सेट्स की फॉर्मेट में देखेंगे, तो वहां पर एआई के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। एआई मॉडल्स बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट्स के साथ प्रॉपर आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। तब से ये प्रॉब्लम में एक और नई रिसर्च स्टार्ट हुई और आज हम देखें तो एआई अपनी थर्ड जनरेशन में आ चुकी है। ओपन एआई आप बोल सकते हैं या फिर जनरेटिव एआई बोल सकते हैं। पहली जो जनरेशन थी, जो 1950 से लेकर 1956 से लेकर स्पेशली 2000 तक, या मैं बोलूं 2010 तक जो चली, वो थी एआई की ट्रेनिंग स्टेज। देन 2010 के बाद एआई इनटू अ लर्निंग स्टेज। डेटा को लर्न करने की पावर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में आ चुकी थी। एंड राइट नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2023, एआई इज इन थर्ड स्टेज, इट्स इन जनरेटिव एआई स्टेज, जहां पर आज आपकी इनपुट्स को विद द पावर ऑफ एआई सिस्टम एक प्रॉपर डिजायरेबल आउटपुट में कन्वर्ट करके आपको प्रॉपर सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है। सो दोस्तों, ये था एपिसोड नंबर 1।
जहां पर हम लोगों ने एआई की बिगनिंग से एआई के बारे में जाना। एपिसोड नंबर 2 में हम लोग एग्जैक्टली बात करेंगे जिन मशीन लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करने की बात की जा रही थी, डीप लर्निंग की जो टेक्निक्स, उन्होंने कैसे मशीन लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बनाया और एआई अपने लर्न से जनरेटिव स्टेज तक कैसे पहुंचा, और फाइनली एआई की ऐसी कौन सी टाइप्स हैं जिनकी वजह से आज एआई बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है, उसके ऊपर एपिसोड नंबर 2 में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।